अस्सलाम वालेकुम। डीएम न्यूज़ उर्दू के साथ मैं हूँ राबिया खान। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। FPCCI में लॉकडाउन के हवाले से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारोबारी बरादरी के रहनुमाओं ने हुकूमत पर जोर दिया कि किसी भी बड़े फैसले से पहले स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। रीजनल चेयरमैन FPCCI जकी एजाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कामयाब जा रही है और दुनिया को ये पैगाम गया है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। उन्होंने कहा कि अगर हफ्ता और इतवार को मुल्कगीर शटडाउन का फैसला किया गया तो इससे कारोबारी तबके और मकामी सनत को नुकसान पहुंचेगा। उनका कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है कि बैरूनी सरमायाकारी को मुल्क में लाया जाए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएं और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मजबूत किया जाए, लेकिन लॉकडाउन जैसे इकदामात कारोबारी सरगर्मियों को मुतासिर कर सकते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत किसी भी पॉलिसी से पहले कारोबारी नुमाइंदों से मुशावरत करे। इस मौके पर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर ने भी हुकूमत से मुतालबा किया कि लॉकडाउन या कारोबारी पाबंदियों से पहले तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर से मशवरा किया जाए। उन्होंने कहा कि कारोबारी दुनिया पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रही है, इसलिए फेक न्यूज के खिलाफ भी मुअस्सिर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इससे मईशत और कारोबार को नुकसान पहुंचता है। SM तनवीर का कहना था कि पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी मुल्की मईशत में नुमाया किरदार अदा कर रही है, इसलिए कारोबार को रात 10 बजे की पाबंदी से आजाद किया जाए और हुकूमत एक वाज़े तवीलुल मुद्दती सनती और तिजारती पॉलिसी दे। उन्होंने जोर दिया कि अगर मुस्तकिल पॉलिसी ना दी गई तो कारोबारी तबका मुअस्सिर अंदाज में काम नहीं कर सकेगा। उनका कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान के पास मुआशी बेहतरी, सरमायाकारी के फरोग और एशियन टाइगर बनने का एक अहम मौका मौजूद है, जिससे फायदा उठाने के लिए हुकूमत और कारोबारी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। ये जो एक नोटिस मार्केट में कल चढ़ा कि गवर्नमेंट उसको लॉकडाउन करने जा रही है, 2 दिन के लिए कारोबार बंद करने जा रही है, मैं समझता हूँ एक फ़ेक नोटिस था और ये एक ड्राफ्ट बना इस्लामाबाद में, जो कि गवर्नमेंट से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के ड्राफ्ट को अप्रूव नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए। ऑयल महंगा डेफिनेटली हुआ है तो गवर्नमेंट को ऑयल की कीमत बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने। बाकी कारोबार को छेड़ना, कारोबार को डिस्टर्ब करना ये वक्त नहीं है, इस वक्त तो कारोबार बढ़ाने का वक्त है। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील कर रहा हूँ कि इस तरह का कोई एक्शन ना लिया जाए। फेक नोटिफिकेशन के बारे में बात की गई फेडरेशन में और SM तनवीर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है कि जो कारोबारी इंसान को चोर कहेगा हम भी उसका साथ नहीं देंगे, हम भी उसको चोर कहेंगे ना। हमने बिजली चोरी की है। ख्वाजा साहब इस मुल्क को चलने दें खुदा के लिए, क्यों आप 10 बजे मार्केटें बंद करने के पीछे पड़ गए? क्या मसला हो रहा है? ट्वीट्स किए जा रहे हैं। जो इस खारजा पॉलिसी है, जिस तरह से वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, मैं समझता हूँ कि आज से पहले कभी इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई। मैं समझता हूँ कि इन खारजा पॉलिसी की वजह से और हम दफाई जिस तरह से मजबूत हैं, दफाई तरीके से पाकिस्तान एक सब पूरे खत्ते के अंदर एक मुस्तहकम, एक महफूज मुल्क बनकर सामने आया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें अब ऐसी पॉलिसी चाहिए है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, इकॉनमी के हवाले से, कि जिससे पाकिस्तान एशियन टाइगर बन सके।